आप सब शिष्यों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम। आज का विषय है कि मन को कैसे काबू में करें या मन को कैसे शांत करें या हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो उसके लिए तीन चीजों पर टुकड़ों में डालते हैं। पहले अध्यात्म जानते हैं, फर्स्ट पार्ट अपन अध्यात्म के थ्रू, दूसरा अपन योगा के थ्रू और तीसरा अपन साइंस के थ्रू समझते हैं कि आप मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि तीनों तरीके से मन में संयमित पाया जा सकता है। अध्यात्म में कृष्ण क्या कहते हैं कि आत्मा के द्वारा ही मन को आप कंट्रोल सही में ला सकते हैं। तो आपकी आत्मा जितना प्रकट रहेगी, जितना आप अपनी आत्मा से जुड़ाव रहेगा, उतना आप मन को आप संयमित कर पाओगे। वो कैसे होगा? वो ध्यान के थ्रू होगा। तो पहली चीज है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, मतलब आपको ध्यान करना पड़ेगा। अभी कैसे जाने कि इसका क्या कितना सिग्निफिकेंस है, कितना लाभ मिलेगा? तो अगर मेरा बच्चा उधम करता है और मुझे उसे कंट्रोल करना है तो उससे मुझे ध्यान देना पड़ता है, और जैसे ही मैं उसको ध्यान देता हूँ वो रुक जाता है, और जैसे ही मेरा ध्यान हटता है वो उधम करना शुरू कर देता है। आपके घर में भी जो बच्चे होंगे, जिनके बच्चे होंगे, छोटे जानवर होंगे, डॉग होगा, वो कुछ उधम करे, पर जैसे ही आपने उसको ध्यान दिया वो रुक जाता है, सरेंडर हो जाता है। सेम मन के साथ होता है कि जैसे ही आप मन को ध्यान देते हो, मन अपने आप गतिविधि करना रोक देता है और जितना भी फुलिशनेस करना रोक देता है। प्रॉब्लम यह है कि आप साक्षी भाव में कभी आ ही नहीं पाते, मतलब आप स्वयं के विचारों को, अपने आप को कभी देख नहीं पाते हो। जिस दिन आप स्वयं को देख पाओगे, साक्षी भाव में आ पाओगे, उस दिन मन जीरो स्टेट को प्राप्त कर लेगा, और जीरो स्टेट प्राप्त करने के बाद ही आप हीरो बन पाओगे। इस जगत में जो भी संपदा प्राप्त करना चाहते हो, स्पिरिचुअल संपदा, वो भी जीरो के बाद होती है। और चाहे आप भौतिक संपदा, अगर कोई आईएएस बना है, साइंटिस्ट बना है, तो जब जीरो स्टेट में आया हो तभी बन पाए। मतलब जब 18 घंटा उसे लगा, साइंटिस्ट जो बना 18 घंटे तक अपने काम में व्यस्त था। अब मम्मी पापा, बीवी बच्चे, भूख प्यास, नेटफ्लिक्स कोई परेशान नहीं करी थी, तब जाके मतलब उसने मन को इस लेवल तक कंट्रोल कर लिया। मन को बोला कि अब बस 18 घंटे तुम यही काम करना। फिर कोई क्रिकेटर बना, कोई रोनाल्डो बना, क्लियर कर दिया कि 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ तुम यही करना, फुटबॉल के सिवा तुम कुछ करना नहीं। तभी वो विख्यात हुए और विश्व विजेता हुए। सेम साधना मार्ग में कोई बड़ा संत बन पाया तो 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे क्लियर कर दिया कि मैं भगवान का, भगवान मेरे बात खत्म, और लगातार साधना में तब जाके कंट्रोल हो पाया। पर मनुष्य का मन एक एक मिनट में बदलता है, एक एक मिनट में उसको कोई भी चीज इंप्रेस और डिप्रेस कर सकती है। कि कोई व्यक्ति बैठा है, बोले मैं तो भैया खाना नहीं खाऊंगा, अब हो गया, और अभी पिज्जा आ गया, ठंडी कोक आ गई, ठीक है थोड़ा सा चल जाएगा। इतनी जल्दी कैसे बदल गया मन, है ना? अच्छा मैं सोऊंगा नहीं, एसी तेज कर दिया 20 में, हाँ ये थोड़ा सोच के चलते हैं। क्यों मन बदल जा रहा है आप सबके लिए एकदम से? मतलब मन इतना ज्यादा अपन के ऊपर अपने दायित्व बना के रखा है, अपना पूरा कंट्रोल बना के रखा है कि वो जो चाहता अपन विदिन अ मिनट बदल जाते हैं। पर ये संतों के लक्षण नहीं है, या कहे कोई भी अच्छे साधक के लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले करना है ध्यान करना है, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान करने की प्रणाली अलग अलग है, तो उसी को सेकंड में अपन आते हैं। जो सेकंड पार्ट था योगा, तो आपको अनुलोम विलोम करना है, कपाल भारती करना है और रेचक कुंभक करना। मैं हमेशा कहता हूँ सांस सदे सब सदा। अगर आप सांस को साधना सीख गए, अगर आप रेचक कुंभक करते हो, कुछ देर सांस को रोकते हो, फिर अपने आप पे पूरा ध्यान रखते हो साक्षी भाव में, और फिर सांस को छोड़ते हो, पूरा बोझ सांस में आते और जाते समय रखते हो, सांस को बीच में रोकते हो, छोड़ते समय रोकते समय, दोनों समय जो मैंने पूरा वीडियो बनाया है रेचक कुंभक, और आप करते हो, जोरदार आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो पहले, और मन जीरो हो जाएगा, जीरो सबसे बहुत जल्दी जीरो हो जाएगा। पहला कि आपको ध्यान करना है, दूसरा योगा में आपको रेचक कुंभक करना है, तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी भी होती है, ऐसा विज्ञान भी बोलता है, विज्ञान भी मानता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ध्यान बोले तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोला जाता है, तो इसको सक्रिय करता है ध्यान, है ना? अपने आप जैसे आप ध्यान करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, तो सक्रिय होना शुरू हो जाता है, और आप एक ऐसी स्टेट को प्राप्त करते हो जहां पे विचार आना शून्य, बिल्कुल निम्न हो जाते हैं। मतलब आपके 1 घंटे में एक विचार आया तो आप बिल्कुल इस स्टेट में चले जाते हो। पर वो भी पॉसिबल होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, ब्रीथ 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 और ब्रीथ से ही होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अपन को जो योगा में बोला वही एक्सरसाइज अगर आप करते हो, दैट इज कपाल भारती, अनुलोम विलोम और रेचक कुंभक, तो आप मन को संयमित कर सकते हो। इसके बाद आता है जो बेसिक नोट जो मैं सबको हमेशा देता हूँ, मेंटल फूड, कि हमेशा मैं कहता हूं कि आप जो देखते हो वो मन रोज देखता है, जो आप देखते हो वो आपका मन रोज देखता है, जो आप देखते हो आपका मन रोज देखता है। तो आप देखते आंखों से हो और मन में जाता है और फीड हो जाता है, अब वो मन वही चीज करना शुरू कर देता है। तो अगर आप अमीर लोग को रोज देखते हो तो आपका मन में विचार आता है मैं भी अमीर बनूंगा। आप गरीब लोग को देखते हो तो आप गरीब जैसा फील करना शुरू कर देते हो। आप जब कुछ गंदी पिक्चरें देखते हो तो गंदे विचार आपके मन में आना शुरू हो जाते हैं। आप नशे वाली चीजें देखते हो तो आपका मन अपने आप सिगरेट नशे में चला जाता है। जुआ सट्टा देखते हो, आप ताश देखते हो, हर आप कपड़े जो देखते हो, जो भी आप ऐड देखते हो, और वैसे ही आपका मन लेने को, वही कपड़े लेने को, वही चीजें लेने का मन करना शुरू हो जाता है। जो भी आपको ऐड बार बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, आपको वो जाता है। तो क्या करो, क्लोज योर आइज, देखना बंद कर दो। अगर मन को बहुत कंट्रोल करना है तो संत बन जाओ, बहुत कम से कम देखो,
दुनिया की दृष्टि देखना ही बंद कर दो। अगर आपको मन में कंट्रोल नहीं है और बहुत जल्दी कंट्रोल चाहिए तो बस वही करो जो हनुमान जी करते थे, लक्ष्मण जी करते थे, दृष्टि नीचे रखते थे और अपनी दृष्टि से माता लोग के सामने दृष्टि नीचे रखे महिलाएं, तो आपका भौतिक जगत में जो फिजिकल आपका मन तांडव कर सकता है वो खत्म हो जाएगा। हर महिला में माँ देखो और चरण में दृष्टि रखो, खेल खत्म हो गया। इसका टीवी में कोई भी चैनल उल्टा सीधा आ रहा है, क्रोध का खाली काम वास्ते की बात नहीं चले यार, क्रोध वाला लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मर्डर चल रहा है, जुआ सट्टा चल रहा है, लॉटरी चल रही है, बिल्कुल उसको स्किप कर दो। लुभान्वित बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, बिल्कुल कर दो और कम से कम अंधे बन जाओ, समय देखने नहीं, देखो ही नहीं। बोले गुरुजी मैं कर नहीं रहा हूँ, करोगे एक दिन। अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते हो रोज 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 रोज, तो एक ना एक दिन अगर कोई क्राइम करना हो तो उसी से कोई आपको सबकॉन्शियस माइंड उठा क्राइम करा देगा, क्योंकि आपने देख के फीड करा कंप्यूटर में कि मर्डर ऐसे भी हो सकता है। मर्डर करने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, जला देते हैं, जो जो देखा आपने कर डालोगे। तो सबसे लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, मन को बहुत कंट्रोल करना है तो मेंटल फूड मन को बहुत अच्छा दो, मन का खाना बहुत अच्छा हो। तो मन का जो फिजिकल खाना जो है वो अखरोट होता है, अखरोट खिलाओ, ब्राह्मी खिलाओ, शंख पुष्पी पियो, मन आपका कंट्रोल में आएगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और टीवी और जो भी ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, आपके तमस को बढ़ाती है, उनको आप त्याग कर दो, अपने आप आपका मन संयमित हो जाएगा। और नो डाउट लास्ट में एक कोट के साथ जाते हो जो हमेशा कहता हूं कि जो अपने मन को कंट्रोल में रखता है वो जगत में राजा जैसा सुख प्राप्त करता है और राजा ही रहता है। और जो मन के हिसाब से चलता है वो एक कुत्ते के बराबर, श्वान बराबर होता है और वैसी मृत्यु वैसी हो जाती है, क्योंकि मन उसको, उसकी जीभ खाने के प्रति लपलपाती रहेगी, जब खाना मिला सो जाएगा। भोगने के प्रति, शारीरिक भोगने के लिए महिला ने बुलाया, भोगना चला जाएगा वो। सोना, खाना, लालच, पैसा, लो पैसा ले 10 लाख रुपए, पाँव दबा लो तो पाँव दबा, जो करा लो उससे। कहना तात्पर्य है कि अगर मन में उसका विजय नहीं है तो वो एक श्वान से बढ़कर कुछ नहीं है, और जो मन में विजय है तो अतिशोक्ति बट भगवान से बढ़कर नहीं है वो। तो इसलिए अपन को इंद्र विजय होना अनिवार्य है, जिसमें से मन अगर विजय आप कर पाते हो तो बढ़िया है, तो उसके लिए ध्यान करो और जो मैंने बताया उसको योगा करो। और विजय प्राप्त करने के बाद मन में कुछ भी प्राप्त करने योग बचता नहीं है। फिर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की बात नहीं करोगे कि मुझे अब ये प्राप्त करना है, गाड़ी बंगला मोटर कार, वो सब प्राप्त हो गया।